हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम एमपी बोर्ड क्लास 9 का गणित भी चला रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा √5 को किस प्रकार संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जो हमारी संख्या रेखा होती है उसमें प्लस की माइनस संख्या, प्लस की भी होती है और माइनस की होती है, उसमें √5 यानी कि अपरिमेय संख्या को कैसे निरूपित किया जा सकता है। इसके लिए हमने एक क्या बनाया है, ये चित्र बनाया है। इसमें हमने संख्या रेखा PQ लिख लिया, उसका मध्य बिंदु O गया। अब बाएं साइड की सभी बाएं साइड की सभी संख्या ऋणात्मक, दाएं साइड की सभी संख्या धनात्मक है। और हमने O के बाद A B C D ऐसे बनाया है। तो OA का मान 1 माना और AB का मान भी 1 और BC का मान 1, CD का मान 1, D का मान, सभी का मान 1 है। तो OE बराबर OE डैश, यानी कि ये हमारा डैश, इसको √5 है, ये कैसे सिद्ध करना है ये हमें करके बताना है। तो अब हम आपको बताएंगे ये हमारा क्या है, हल। तो हम लिखेंगे OA बराबर 1, AB बराबर 1, ठीक है। इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कोण A, कोण B, कोण C, कोण D पर क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण इसमें क्या है OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो OE का मान क्या है, 1 का स्क्वायर, कितना, 1 का स्क्वायर, और AB का 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 + 1। स्क्वायर होने पर क्या होता है, 1 का वर्ग होगा तो 1 ही तो आएगा। तो OB स्क्वायर हो जाएगा 2। OB का मान निकालना है, वर्ग हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा। तो ये क्या मान निकल आया, OB का मान, यानी कि हम OB का मान यहाँ क्या निकाल रख सकते हैं, √2। क्या रखेंगे, √2। इसी प्रकार अब हमारा आधार का काम करेगा OB, कर्ण का काम करेगा OC और लंब का काम करेगा BC। तो अब त्रिभुज लिख दे रहे हैं समकोण, ताकि आप भूलो ना, समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस से, ठीक है। तो इसमें हमारा अब कर्ण का काम क्या करेगा, OC। तो लिखेंगे OC का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। OC का वर्ग तो हमारे पास है नहीं है, लेकिन OB का वर्ग है, √2 का ये वर्ग हो जाएगा, ये 1 का वर्ग हो जाएगा। तो OC स्क्वायर हो जाएगा हमारा, वर्ग से रूट हट जाएगा तो 2 प्लस इसका 1 आएगा, तो OC स्क्वायर प्राप्त होगा 3। तो OC बराबर हो जाएगा √3। OC का मान क्या प्राप्त हुआ, √3। अब ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, √3। अब आधार OC हो जाएगा, लंब DC और कर्ण क्या हो जाएगा, OD। तो पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, OCD में पाइथागोरस से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो OD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OC का मान क्या निकला, ये है, तो यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, रूट से वर्ग से रूट हट जाएगा तो 3 निकलेगा, क्या निकलेगा, 3 + 1। तो OD स्क्वायर बराबर OD बराबर हो जाएगा ये 4। तो क्या हो जाएगा, 4। तो इसके बाद ये
यहाँ रूट में चला जाएगा तो OD का मान क्या निकल आएगा 2। तो इसका मान क्या निकला 2। अब हमें यहाँ पे करना है त्रिभुज कौन सा लेना है, अब समकोण त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज रहेगा ODE में। तो OE स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग प्लस OD स्क्वायर यानी कि ये आधार होगा और प्लस DE का स्क्वायर। तो इसमें OD का मान क्या आया 2, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस OE का हमें निकालना यहाँ है कर्ण। OE बराबर 2 दूना 4 प्लस 1, OE बराबर 5। तो OE स्क्वायर बराबर 5, तो OE बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा रूट का 5। तो इसका मान क्या निकला रूट का 5। क्या निकल आया रूट का 5। अब हम इसमें लिखेंगे यदि O को, अब O को केंद्र मानकर, केंद्र और किसको O को केंद्र और OE त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या लेकर, जो केंद्र हो गया ये हमारी त्रिज्या हो गई, OE त्रिज्या, यहाँ पे OE लिखा है, OE त्रिज्या लेकर O को केंद्र और OE त्रिज्या मानकर एक चाप लगाने पर संख्या रेखा, जो हमारा संख्या रेखा है, लगाने पर संख्या रेखा के बिंदु E डैश पर चाप काटेगा। ये हम अपने अनुसार भाषा लिखी है, ठीक है। यदि हम ये यहां से क्या करेंगे, ये केंद्र मान के ऐसा चाप लेके ऐसा यदि लगाएंगे तो देखना ये ऐसे चाप लगेगा तो यहाँ पे काट देगा। तो फिर क्या हो जाएगा OE, तो OE बराबर O डैश E, यानी इसका मान O डैश E और OE का मान क्या हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान रूट 5 है तो इसका भी मान रूट 5 होगा। इसलिए संख्या रेखा में E डैश पर रूट E डैश तक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सिद्ध हो जाएगा कि रूट 5 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 हल करके बताया है। बहुत मेहनत जा रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, स्वयं देखें, और फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें। हाँ, यदि आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब की लिंक फेसबुक की प्रोफाइल पर डली है, आप जाके वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको दिक्कत जा रही है तो हम बता दे रहे हैं NARU 5533, इसको यूट्यूब सर्च बार में जाना है, आपको आसानी से हमारी फोटो यानी नरेंद्र पटेल आएगा, आप जाके उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।